हमारे साथ नमाजी हैं जो बाहर निकले हैं नमाज अता करके। क्या दुआ मांगी है इन्होंने, इन पर हम बात करते हैं। सर आप बताएं कि क्या दुआ मांगी है। काली पट्टियां यहाँ पर बहुत सारी हैं, हम देख रहे हैं, ये देखिए हम सारे लोगों ने एक ही दुआ मांगी है कि जो सरकार ये बिल को ला रही है इस बिल को खारिज कर दे। ये बिल हमें कतई पसंद नहीं है, इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं, पुरजोश से विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये सरकार को हम मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। कभी एनआरसी ला रहे हैं, कभी हिजाब पर प्रॉब्लम हो रही है, अभी ये वक़्फ़ बिल ला रहे हैं। हाँ, जो बिल लाना चाहिए, दंगाइयों का बिल है, दंगाइयों का बिल पास करो। जो रेप हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जो बलात्कार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस पर कुछ बिल लाओ। सिर्फ मुसलमानों के बिल पर ही इनको क्यों हिस्सा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि इस बिल का विरोध किया जाएगा, एक बार नहीं 100 बार। इसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। आप बताएं कि ये जो काली पट्टी बांधी है, काली पट्टी बांधकर ही आपने दुआ ये काले कानून को लेके ये सारी चीज की जा रही है। जी। काले कानून को लेके इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, मुसलमान मर्द हो या औरत हो, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप भी इस बिल का विरोध करते हैं, वक्फ बिल का जो पास हुआ है? बेशक हाँ, विरोध करते हैं हम लोग। आप भी विरोध करते हैं, वक्फ बिल का विरोध करते हैं आप भी? जी हाँ। तो यहाँ पर तमाम जो नमाजी हैं हम उनको देख सकते हैं, नूरानी मस्जिद में नमाज अता करने के बाद ये बाहर निकल रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें तमाम जो उम्र के जो मुस्लिम हैं। नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है हमारे साथ में, हमारे मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। इंसाफ में सब चलो ना, इंसाफ में कायदे कानून सबके लिए एक है, कोई अलग नहीं है। कायदे कानून एक ही है, सब कायदा कानून एक ही। और हम देख सकते हैं तमाम नमाजी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो है इन्होंने दुआ की है कि ये बिल, इसे काला बिल बताया जा रहा है और ये बिल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप जो देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो सभी नूरानी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं और ये तमाम जो नमाजी हैं उनके चेहरे पर यही डिमांड है, यही उनकी मांग है कि ये जो बिल है इसका पूरी तरह से करजोर विरोध किया जाए। आप बताएं जनाब कि आप इस बिल का कितना विरोध करते हैं? बिल का विरोध जो हमारी चीज़ अब मैं अपने किसी को दे रहा हूँ वो अब मेरा हक है, मेरी मर्जी है, उसमें सरकार का कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, जो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, उस चीज़ पे ध्यान भटकाने के लिए सब नया नया रूल निकाल रही है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार, उसके खिलाफ है हम, और जब तक रहेंगे इसके खिलाफ भी रहेंगे। बिल्कुल जनाब, आपने भी विरोध किया है इस बिल का, वक्फ बिल का? बिल्कुल आपने विरोध किया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नमाजी हैं वो किस तरह से यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या हुआ। सौदागर साहब आप बताएं इस बिल का किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग शांति से विरोध उसका कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा ये काली पट्टी भी नहीं उड़ेंगे। आज हम नमाज पढ़ के दुआ मांग के आए हैं कि अल्लाह तो रहम फरमा, ये जो सरकार है जो काला कानून ला रही है, काला कानून, काले बिल वापस होना चाहिए। ये हमारा मुस्लिमों का जो अधिकार है, जो हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, उसको छीनने का अधिकार कर रहे हैं मोदी सरकार। हम मुसलमान जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे हम इसका विरोध करेंगे। इंडिया गठबंधन लोगों से भी हम अपील करते हैं, हमने आपका साथ दिया है, आपको सत्ता में बिठाए, आपको MP MLA बनाए आप लोग, और हम 25 करोड़ मुसलमान जब तक बिल वापस नहीं लेंगे हम इसका विरोध करते रहेंगे। काली पट्टी बांधकर ही अंदर नमाज अता की है, आपने क्या दुआ की है? हमने काली पट्टी बांध के नमाज अदा किया है और हमने दुआ ये किया है कि जो गलत बिल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, तो वो बिल हमने दुआ खुदा से मांगी है कि बिल वापस होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, आपने क्या दुआ मांगी है अंदर? देखिए, हम लोग दुआ पूरे भारत के लिए मांगते हैं कि हमेशा इस मुल्क में अमन और शांति रहे, और हमेशा यही दर्श हम देते आए हुए हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि नफरत का जो माहौल है उसको ख़त्म किया जाए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या ये जो वक्फ बिल जो पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, इस वक्फ बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये काला कानून है जो मुसलमानों को लूला लंगड़ा और अपाहिज बनाने के लिए लाया गया है। हमारे अकाबरीन मुस्लिम फैसला बोर्ड में
या जमीयत उलमा हिंद के लिहाज से जो हमें गाइडलाइन देंगे हम उस पर अमल करेंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये काला कानून है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये काला कानून है? देखिए, काले कानून में जो शिकल लाई गई है, इससे पहले जो कानून इस पर जो बनाया गया था उसमें ये क्या है, मुसलमानों के लिहाज से कोई सही प्रस्ताव पेश करें। ये तो मुसलमानों की ज़मीनों को यानी वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए और यहाँ पे अमन और शांति को भंग करने के लिए लाया गया है। लिहाजा आप हुकूमत कर रहे हैं, कीजिए, हमसे उससे लेना देना नहीं। लेकिन जितनी बिरादरें, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, उनकी जो चीज़ें हैं जिनसे यानी शरीयत मुतालिक हमारी है और वक्त जो है ये अल्लाह के लिए किया जाता है, आप उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं इस करेंगे। बिल में ऐसी क्या चीज़ है जनाब जो आपको आप ये बताइए कि इस बिल में ये है कि इसमें मिंबर जो है हमारे हिंदू भाई भी बनाए जाएंगे। तो आप हमें ये बताइए कि वक्फ की जायदाद ये मुसलमानों की है, कोई सिख भाई भी या जैनी भाई भी, बुद्धिस्ट भाई भी, वो अपनी जो वक्फ की चीज़ें उनकी हैं तो उसमें हमें नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है कि ये हम वक्फ की हुई, मुसलमानों ने उसको वक्फ किया मुसलमानों के लिए, लिहाजा उसमें मिंबर वगैरह या इस तरह की जो शिकायत उसमें लाई गई है जो मुसलमानों से जो है को ख़त्म करने के लिए और उनको अपाहिज बनाने के लिए, तो इसको लाना